बात उस समय की है जिस समय गोगा जी की शादी नहीं हो रखी थी, गोगा जी की केवल क्या हो रखी थी, सगाई, यानी केलम दे इनके मंगेतर थे। उसके बाद मंगेतर के बाद में कुछ कथानक बताते हैं कि दोनों पक्षों में विवाह की डेट फाइनल हो गई थी। विवाह की डेट फाइनल होने के बाद में विवाह की तैयारियां शुरू हो गई थी। उधर गोगा जी अपनी तैयारी कर रहे थे, इधर केलम और उनके फैमिली के लोग अपने विवाह की तैयारियों में जुटे हुए थे। विवाह से 6-7 दिन पहले केलम अपने घर पर कोई काम कर रही थी और काम करते करते कोई काला सांप निकल करके आता है, केलम को काट लेता है, दंश कर देता है और सांप का जहर शरीर में जाने से केलम दे मूर्छित होकर के गिर जाते हैं और केलम के शरीर से प्राण निकल जाते हैं। और जब ये इंफॉर्मेशन गोगा जी तक ट्रांसफर हुई, गोगा जी को जब इस बात का पता लगा तो गोगा जी खुश होंगे या नाराज होंगे? गोगा जी बेहद गुस्से में आते हैं और गोगा जी तुरंत ही अपने गांव से कोल्लू गांव की तरफ आते हैं और कोल्लू गांव आकर केलम के हाथ को देखते हैं, नब्ज रुक चुकी थी, सांसें चल नहीं रही है। गोगा जी बेहद गुस्से में थे। गोगा जी ने जहां उनके ससुराल वालों का घर था, कहते हैं कि घर के बाहर की तरफ जमीन में एक भट्टी खोदी, गड्ढा खोदा, भट्टी खोद करके उस पर एक बड़ा सा कड़ाव रखा, कड़ाव में फॉर्च्यून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल डाला और फॉर्च्यून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल डाल करके खुद उस भट्टी के पास में कुर्सी लगा करके बैठ जाते हैं और भगवान जाने कौन से मंत्र गोगा जी पढ़ते हैं। गोगा जी के मंत्रों से पागल होकर के आसपास के बिलों में छिपे हुए काले सांप अपने आप ही बिलों से बाहर निकलते हैं और लाइन बना करके और इस गरम तेल के कड़ाव की तरफ आ रहे हैं। नीचे आग चल रही है, तेल अब खोल रहा है और सांप लाइन बना बना करके इस गर्म तेल की कढ़ाई में गिरते जा रहे हैं और फ्राई होते जा रहे हैं, प्राण त्यागते जा रहे हैं। गोगा जी के मंत्रों से वो सर्प पागल से हो गए थे और सैकड़ों सांप लाइन बना करके खड़े हैं और गोगा जी नॉन स्टॉप मंत्र पढ़ रहे हैं। कई सारे सांप इसमें गिर चुके थे और अब भी लंबी कतार लगी हुई है। इस पूरे दृश्य को देख रहे थे ताक्षक। कौन देख रहे थे? ताक्षक। नागों के जो सबसे बड़े देवता है तक्षक, या उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ताक्षक। इनसे बड़ा स्नेक डिपार्टमेंट में कोई नहीं है, ये सबसे बड़े हैं। यानी नागों के सबसे बड़े देवता बताओ कौन है? ताक्षक। और ताक्षक जब इसको देख रहे थे तो ताक्षक को गुस्सा आता। उन्होंने कहा, यार गोगा जी मेरे वंशजों को इस प्रकार से कैसे मार सकते हैं? गरम तेल की कढ़ाई में फ्राई कैसे किया जा रहा है? और ताक्षक ने अपनी शक्ति से गोगा जी के उन मंत्रों को अप्रभावी करने के प्रयास किए, लेकिन गोगा जी की शक्ति को ताक्षक अप्रभावी नहीं कर पाए। तमाम प्रयासों के बाद भी वो सांप गरम तेल की कढ़ाई में गिरते जा रहे थे और लंबी लाइन अब भी लगी हुई है। ताक्षक के जब ये प्रयास सटीक नहीं बैठे तो ताक्षक स्वयं गोगा जी के सामने प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के कहते हैं कि गोगा जी आप मेरे वंशजों को इस प्रकार से नहीं मार सकते। गोगा जी ने कहा कि साइड में लाइन में नंबर आएगा, सबका आएगा। ताक्षक ने कहा कि मैं देवता नागों के ताक्षक हूं। गोगा जी ने कहा कोई भी हो, आप ही के किसी वंशज ने मेरी मंगेतर केलम दे को काटा था और उनका जहर शरीर में होने के कारण केलम दे ने प्राण त्यागे। इसलिए दो ही रास्ते हैं, या तो मेरी मंगेतर केलम दे को तुम में से कोई पुनर्जीवित कर दे, नहीं तो दूसरा रास्ता ये लाइन वाला तैयार है। सब गाते रहे और मैं मंत्र बंद नहीं करूंगा। रिकॉर्डिंग क्लास है, शुरू हो गई है, अब बंद होने वाली नहीं है। और गोगा जी ऐसा कहकर मंत्र पढ़ रहे हैं। ताक्षक तमाम प्रयासों के बाद भी गोगा जी के उन मंत्रों को अप्रभावी नहीं कर पा रहे हैं। और जब अपनी आंखों के सामने इस दृश्य को देखा, मंत्र अप्रभावी नहीं हो रहे हैं, तो ताक्षक ने गोगा जी को कहा, गोगा जी रुकिए, मैं आपकी मंगेतर में जिस भी हमारे किसी वंशज का जहर है वो मैं मंत्र से बाहर निकाल दूंगा, मंगेतर पुनर्जीवित हो जाएगी, आप मंत्र बंद कीजिए। गोगा जी ने कहा, बता दिया मंत्र बंद नहीं होंगे, जितना जल्दी ये काम कर लोगे उतने वंशजों को बचा लोगे। और ताक्षक अंदर जाते हैं, केलम के शरीर में जिस भी काले सांप का जहर था अपनी शक्ति से बाहर निकालते हैं और केलम दे को पुनर्जीवित कर देते हैं। और केलम दे को जीवित करके वापस बाहर आते हैं और गोगा जी को कहते हैं कि स्टॉप स्टॉप, केलम दे जीवित हो गई है, आप उनसे मिल लीजिए, मंत्र बंद कीजिए। गोगा जी ने मंत्र बंद किए और ताक्षक से संवाद करते हुए कहा कि देखिए ताक्षक, केलम से तुम्हें बाद की बातें हैं, पुनर्जीवित हो गई वो ठीक है, लेकिन 2-3 बातें नोट लगा के सुन लेना। आज के बाद
मेरे किसी फॉलोवर्स को अगर तुम्हारे किसी वंशज ने काटा, यानी मुझे मानने वाले किसी भी व्यक्ति को अगर तुम्हारे किसी वंशज अर्थात सांप ने काटा, तो ये तो केवल ट्रेलर था, पूरी पिक्चर रिलीज कर दूंगा। ताक्षक ने कहा कि मैं वरदान देता हूं, आज के बाद आपके किसी फॉलोवर्स को कभी भी हमारा कोई वंशज नहीं काटेगा, गोगा भक्तों को काला सांप नहीं काटेगा। ये गोगा जी को वरदान किस देवता ने दिया था? ताक्षक। ऐसा वरदान देकर ताक्षक वहां से रवाना हुए, थोड़ा सा दूर जाके वापस आए और बोला गोगा जी एक दिक्कत है। बोला क्या? ताक्षक ने कहा कि अगर बाई मिस्टेक हम पहचान नहीं पाए तुम्हारे फॉलोवर्स, पता नहीं लगे, अब हर बार तो आईडी खोल के चेक नहीं किया जा सकता, बाई मिस्टेक अगर हमारे किसी वंशज ने बाई मिस्टेक, पहली बात तो हम प्रयास करेंगे कि स्कैनिंग करके रखें, लेकिन फिर भी गलती हो सकती है, हो सकती है गलती। अगर गलती से अगर कोई सांप काट जाए तो प्लीज गुस्सा मत करना। वो सांप काटा हुआ व्यक्ति अगर तुम्हारे मंदिर पे आएगा तो वो ठीक हो जाएगा, आते ही ठीक हो जाएगा। पहली बात तो हम प्रयास करेंगे कि काटे ही नहीं, बाई मिस्टेक अगर काट दिया तो आपके मंदिर पर वो बंदा आते ही वो ठीक हो जाएगा। ऐसा कह करके वो ताक्षक वापस रवाना हुए, थोड़ा सा जाके वापस आए और वापस आके कहा कि गोगा जी एक दिक्कत हो रही है। बोला क्या? बोला कि हम पहचाने कैसे कि तुम्हारे फॉलोवर्स कौन है, हर बार तो आईडी नहीं खोली जा सकती। गोगा जी ने कहा वो मैं बता दूंगा, मेरा जो भी भक्त होगा हाथ के ऊपर 9 गांठों की एक राखी बांधेगा और उस राखी को क्या बोलेंगे? गोगा राखी। ताक्षक ने कहा कि फिर ठीक है, हम राखी देखकर पहचान लें। गोगा जी ने कहा पूरी बात सुनो, राखी हर टाइम नहीं रखेगा, ऐसा थोड़ी है कि हर समय राखी रखेगा। रक्षाबंधन को बांध लेंगे 9 गांठों की राखी और आगे जाकर के थोड़े दिनों बाद में वो राखी खोल देंगे। तो जिस दिन राखी बांध ले उसी दिन तुम डाटा ले लेना कि ये सब गोगा जी के भक्त है। गोगा भक्त जहरीले सांपों से बचने हेतु रक्षाबंधन के दिन 9 गांठों की बताओ क्या बांधते हैं? गोगा राखड़ी। ताक्षक से प्राप्त वरदान के अनुसार गोगा जी के भक्तों को सांप नहीं खाता, सांप खा भी जाए गलती से तो गोगा जी के मंदिर में इलाज होता है, एवं गोगा जी के भक्त सांपों से बचने के लिए 9 गांठों की क्या बांधते हैं? गोगा राखड़ी। इस कारण गोगा जी को किसके देवता के रूप में पूजा गया? सर्पों का। तो लिख लो।